हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सऊदी से बहरीन आने का जो प्रोसेस है, वो चाहे रेसिडेंट हो या फिर कोई भी विजिट वीज़ा वाले हो, उन सारों के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। तो पहले बताता हूँ जो रेसिडेंट है और उनके बारे में कि वो यहाँ पे क्यों आएंगे और क्या क्या प्रोसेस है। सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और बाकी जो विजिटर्स हैं जिनका जो विजिट वीज़ा है वो 90 डेज बाद एक्सटेंड नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि बहरीन आके एक बार एंट्री करके फिर एग्जिट करके सऊदी अरेबिया इंटर कर रहे हैं। तो उसका क्या प्रोसेस है वो सारी बातें बताऊंगा। पहले शुरू करते हैं रेसिडेंट जिनके पास इकामा है उनके बारे में। वो यहाँ पे कई लोग ऑफिशियल काम से भी आते हैं, कोई टूरिज़्म के लिए आते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ रहते हैं उसके लिए आते हैं। तो उनके लिए ज़्यादा कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए नहीं, बस एक एग्जिट री एंट्री वीज़ा चाहिए सऊदी अरेबिया का। ओके, इकामा वैलिड होना चाहिए, पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए बस। जब आप सऊदी से बहरीन आएंगे तो कुछ 6 ऐसे चेक पॉइंट्स है जहाँ से गुजरना पड़ता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। और एक अच्छा बात यह है कि आपको कहीं पे भी उतरना नहीं पड़ता है गाड़ी से। ओके, और जब आप बहरीन आएंगे तो चाहे अपने कार से आ सकते हैं, खुद ड्राइव करके आ सकते हैं, या फिर बस से आ सकते हैं, टैक्सी से आ सकते हैं। अगर आप अपने कार से आएंगे तो बाकी सारे फॉर्मेलिटीज़ आपको खुद से ही करने पड़ेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि कहीं पे भी उतरना नहीं पड़ता है। जब आप सऊदी से बहरीन के लिए कॉस्टवे में इंटर करेंगे तो वहाँ पे 25 रियाल का एक पेमेंट देना पड़ता है, उनको फीस है, एंट्री फीस। बाकी बड़े गाड़ियों का अपना अपना रहता है, वो एक गाड़ी का 25 रियाल। जब आप कोसवे में जो एक पासपोर्ट आइलैंड बोलता है, मिडवे में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको एक पर्ची दिया जाएगा, जिसके नाम पे गाड़ी है उसका पर्ची दिया जाएगा। एक छोटा सा पर्ची होता है, जैसा एटीएम का मनी स्लिप होता है ना, उस तरह का। या फिर जब भी कुछ कार्ड स्वाइप करके परचेज करते हैं उस टाइप का एक पर्ची दिया जाता है। पहला चेक पॉइंट है। इसका दूसरा चेक पॉइंट में जवाजात का, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का इमिग्रेशन होता है। वो आपसे आपका पासपोर्ट मांगेंगे, इकामा नहीं मांगते हैं, पासपोर्ट मांगेंगे। वहाँ पे पासपोर्ट स्कैन करेंगे, आपको पूछेंगे आपका नाम ये है, वेरीफाई करेंगे। इसके बाद उस जो पर्ची पे स्टाम्प मारेंगे। अगर एक आदमी है तो एक स्टाम्प, अगर 2 आदमी है तो 2 स्टाम्प, इस तरह से उसी पर्ची पे मार के आपको दे देंगे। लेकिन पासपोर्ट में कोई स्टाम्प नहीं मारते हैं। ओके, ये दूसरा चेक पॉइंट था। तीसरा चेक पॉइंट में आपका कस्टम्स होगा। सऊदी का कस्टम्स चेक करेगा, आपकी गाड़ी का पीछे का आउट खोल के चेक करेगा, बाकी सारे डिटेल्स चेक करते हैं। तो ये 3 जो चेक पॉइंट्स थे वो सऊदी के थे। यहाँ पे जो रेसिडेंट है उन्होंने कुछ भी एंट्री फीस पे नहीं किया। जो वीज़ा है ऑन अराइवल है, जिनके पास इकामा है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आप चौथा चेक पॉइंट में जाएंगे तो वहाँ पे शुरू होता है बहरीन का इमिग्रेशन। वहाँ पे आप अपना पासपोर्ट देंगे, इकामा भी पूछता है वो इकामा देंगे, स्वाइप करेगा वहाँ पे, और वहीं पे आपका जो सऊदी इमिग्रेशन वालों ने स्टम्प मारा था वो पर्ची वो ले लेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका बहरीन का इमिग्रेशन हो गया। इसके बाद जो 5वां चेक पॉइंट है, वहाँ पे आपका कस्टम्स होगा। कस्टम्स बहरीन की तरफ से वही गाड़ी को चेक करेगा, कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो नहीं ले जाना चाहिए। वो हो गया 5वां। और 6वां और आखिरी जो चेक पॉइंट रहेगा वो ये कि जो आपका कार है, जिस गाड़ी से आप जा रहे हैं, उनका इंश्योरेंस, जो वहाँ का इंश्योरेंस है वो है या नहीं। अगर नहीं है तो 22 रियाल का कार का 1 हफ्ते का शायद होता है एक इंश्योरेंस, वो लेना पड़ता है। तो ये प्रोसेस हो गया किसके लिए, जो सऊदी के रेसिडेंट है जिनके पास इकामा है। अब बताता हूँ आपको उन लोगों के लिए जिनके पास विजिट वीज़ा है, मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा है, वो उनका 90 डेज बाद एक्सटेंड करना है, तो वो क्या करते हैं, बहरीन जाते हैं और आ जाते हैं। उसके लिए एक ही चीज़ एडिशनल चाहिए जो विजिट वीज़ा होल्डर्स हैं उनके लिए, उनको बहरीन का एक ई वीज़ा लेना पड़ेगा ऑनलाइन। ई वीज़ा कैसे लेना है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस शेयर करा है पहले, और भी एक नया वीडियो मैं शेयर करूंगा जिसमें बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है और क्या क्या ट्रबल शूट है, क्या क्या प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं वो बताऊंगा। वीज़ा अप्लाई करने के लिए पासपोर्ट का कॉपी चाहिए होता है आपको, और जो आपके यहाँ पे स्पॉन्सर हैं, जो आपके मान लीजिए हस्बैंड है या फिर जो भी है जिनके इकामा पे आप आए हैं, उनका 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और जो स्टेटमेंट का आखिरी बैलेंस होना चाहिए वो 30 और 300 BD। ओके, तो उतना होना चाहिए।
वो सब अपलोड करते हैं, फिर 4 BD का पेमेंट करते हैं, फिर अप्रूव होने के बाद 5 BD का करते हैं। इस तरह से 1 हफ्ता 10 दिन लग जाता है वीज़ा आने में। इलेक्ट्रॉनिकली वीज़ा आ जाता है। जब वो आ जाएगा तो आप भी बहरीन में इंटर कर सकते हैं। बाकी सारे फॉर्मेलिटीज़ सेम है। ओके, तो ये था एक कंप्लीट आउटलाइन कि कैसे आप सऊदी अरेबिया से बहरीन जाएंगे। और बहरीन से आते समय का क्या गाइडलाइन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो भी सेम ही होगा, बस एक और फीस शायद से ऐड होगा। वो जब कॉजवे में उस तरफ से बहरीन के साइड से आएंगे तो शायद उनका भी 25 रियाल का कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, वो सारी जो फीस है वो ऐड होगा। इसमें जो पहले जो कन्फ्यूजन्स ये होते थे कि लोग ये बोलते थे कि भाई कई प्रोफेशन वालों को नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसा मैंने देखा नहीं, हर कोई जा रहा था। बस इकामा भी जो सऊदी इमिग्रेशन वालों ने पूछा नहीं, बस वहाँ पे बहरीन इमिग्रेशन वालों ने पूछा, पासपोर्ट को स्कैन करा और दे दिया। और कोई फ़ीस भी नहीं लगा। जो मुझे पहले पता था कि कुछ फ़ीस भी लेता था, 5 दिरहम या 10 दिरहम का ऐसा कुछ फ़ीस लेता था रेसिडेंट वालों को, वो भी नहीं लिया। ओके, तो ये था रियल अपडेटेड गाइडलाइन सऊदी से बहरीन जाने के लिए। अब बहरीन में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। उसके भी अलग अलग वीडियोस मैं अपने ब्लॉग वाले चैनल में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे अपलोड कर दिया करूँगा ताकि आप लोग देख सकें। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।